अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी। देखिए यही आया है जो हिंदी है, हिंदी कक्षा 10 की 801 जो डीई पेपर हुआ है हम लोग उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग देखिए और जिन जिन बच्चों का यहाँ पेपर हुआ था आप लोग मिलान करिए। जो पहला वाला क्वेश्चन था हमसे क्या पूछा था, उसमें पूछा था कि प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक थे। तो प्रताप नारायण मिश्र जो थे वो बी वाला उसमें सही होगा। किस युग के लेखक थे? भारतेंदु युग के लेखक थे। दूसरे वाले विकल्प, दूसरा वाला प्रश्न यदि हम चले, दूसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा था? कह रहा कि गुनाहों का देवता रचना की विधा क्या है। जो गुनाहों की देवता रचना की विधा है उस क्या है? बी वाला उसका भी सही होगा, उपन्यास। उपन्यास विधा की रचना है। फिर तीसरे वाले में देखते हैं, तीसरा वाला प्रश्न हमसे क्या कहा था? कहा था कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है। जो हंस पत्रिका है उसके संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। पहला वाला विकल्प उसमें सही था। ठीक, यदि हम चले अगला तीसरा वाला प्रश्न तो हो गया। चौथा वाला प्रश्न पे यदि हम चले तो उसमें क्या पूछा था? उसमें कहा था कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो कलम का सिपाही किस विधा की रचना थी? जीवनी थी। वो वाला हमारा सही था। आगे अगर पांचवा वाला देखें, पांचवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। तो मोहन राकेश है। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश है। यदि छठवां वाला प्रश्न देखें, छठवां वाले प्रश्न में क्या कहा था? कहा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। सी वाला विकल्प उसका सही होगा, आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। यदि हम देखें सातवां वाला क्वेश्चन, सातवां वाला क्वेश्चन क्या था? आकाशद्वीप के लेखक हैं। तो आकाशद्वीप आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद लेखक होंगे। सी वाला उसका भी सही होगा। यदि हम देखें आठवां वाला क्वेश्चन, तो आठवां वाला क्वेश्चन क्या था? उसमें क्या था कि मैला आंचल के रचनाकार कौन है। तो मैला आंचल के रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। इसका बी वाला सही होगा, आठवां का। चले यदि हम नौवां वाला क्वेश्चन, नौवां वाला यदि हम सॉल्व करें तो नौवां वाले में क्या था, क्या कहा था कि केशव दास काव्य धारा के कवि हैं। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। वो पहला वाला उसका सही होगा। ठीक, यदि हम अगला वाला चले 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा था हमसे? कहा था कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो रामचंद्रिका के जो रचनाकार हैं वो कौन है? केशव दास। कौन है? केशव दास। ठीक, केशव दास रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। यानी हम कह सकते हैं जो ए वाला विकल्प था वही सही था उसका। यदि हम देखें 11वां वाला, तो 11वां वाला प्रश्न में क्या था कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो बी वाला सही होगा, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। अगला 12वां वाला प्रश्न था, उसमें क्या कह रहा था कि सोहत ओढ़े पीतपटु श्याम सलोने गात मनव नील मन शैल पर आतप परव प्रभात। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? तो उपर्युक्त पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा ना। जो सी वाला विकल्प है वो वाला सही होगा। यदि हम देखें अगला 13वां क्वेश्चन, तो 13वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था? 13वां कह रहा था कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। सी वाला विकल्प इसका सही होगा। यदि हम देखें 14वां वाला प्रश्न, 14वां वाले प्रश्न में क्या कह रहा है कि अधिग्रहण शब्द में उपसर्ग क्या है। तो बी वाला होगा, अधि उपसर्ग होगा। यदि हम 15वां वाला क्वेश्चन देखें तो 15वां वाला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं ना, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। आगे देखें यदि हम 16वां वाला क्वेश्चन देखें, 16वां वाला क्वेश्चन क्या कहा था हमसे कि तिरंगा में कौन सा समास है। तो आप लोग जानते हो कि संख्यावाची है, तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। और एक होता बी वाला सही होगा। यदि हम देखें अगला वाला 17वां क्वेश्चन देखें, 17वां हमसे क्या रहा है कि प्रत्येक में कौन सी संधि है। तो यह संधि होगी, ये भी बी वाला सही होगा। ठीक, यदि 18वां वाला क्वेश्चन हम देखें तो उसमें क्या कह रहा है? कह रहा है खीर का तत्सम क्या होगा। तो खीर का जो तत्सम है, ठीक, वो क्षीर होगा। क्या होगा? क्षीर। यानी बी वाला इसका भी सही होगा, 18वां वाला का। यदि हम देखें इसके बाद 19वां वाला क्वेश्चन देखें तो 19वें वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि नद्य कह रहा है कि नद्य शब्द का वचन और विभक्ति बताइए। तो इसका डी वाला सही होगा। ठीक, नद्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। 20वां वाला जो क्वेश्चन है, 20वां वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है हस्यथा। हस्यथा में ये सी वाला सही होगा। ये हस्यथा जो हुआ था इसमें द्विवचन और मध्यम पुरुष था। ठीक, तो ये 20 क्वेश्चन का जो है हमने पोस्टमार्टम कर दिया है। अब हम चल रहे हैं 21वें वाले क्वेश्चन पर। 21वें वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा था? 21वें क्वेश्चन में यदि हम सॉल्व करें, 21वें क्वेश्चन की बात करें
तो 21वें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला वाला जो हम लोग जान रहे हैं किस पाठ से लिया गया है, मित्रता के लिए या आवश्यक नहीं है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, आप लोग इसे बनाकर लिख ही दिए होंगे। आगे चल रहे हैं, फिर इसके बाद एक ही करना था दोनों में से, तो चल रहे हैं आगे 22वें वाले क्वेश्चन पर। जो 22वां वाला क्वेश्चन है हमसे क्या कर रहा है, 22वें वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इसमें भी दे दिया था। जो पहला था वह स्वदेश प्रेम था, अतुलनीय जिसके प्राण का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। ठीक, इसमें रामनरेश त्रिपाठी थे। ठीक, स्वदेश प्रेम था पाठ। फिर इसके बाद चाहे उसको करो आर, इसमें 2 क्वेश्चन था ना, इसमें हम लोग खा वाला कर लिए होते, आप लोग ज्यादा सुटेबल था। ठीक, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाई ना, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाए, प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खियावत, ग्वाल गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हंस चिरात। तो यह था, या तो सूर्य के पद ना, सूर्य के पद से लिया गया था। ठीक, आगे चलिए, अगर हम लोग 23वें क्वेश्चन पर चलें तो संस्कृत का क्वेश्चन है, कहा कि संदर्भ लिखिए और अनुवाद कीजिए। इयम नगरी विद धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, ये तो आप लोग जान ही गए होंगे कि वाराणसी से लिया गया है। ठीक, हो गया होगा। आगे चलते हैं 24वां क्वेश्चन। 24वां में भी क्या कहा है कि श्लोक दिया है। ठीक, श्लोक दिया गया है, उसका संदर्भ लिखना है। ठीक, किंस्वित गुरुतरम भूमि किंस्वित उच्चतरम चाखात जीवन सूत्राणि से था, तो ये भी हो गया होगा। ठीक, यदि हम 25वें पर चलें तो 25वें में क्या था, 25वें में तो यदि हम 25वें क्वेश्चन देखें तो 25वें में क्या था, खंडकाव्य था। खंडकाव्य में बहुत लोगों का कौन क्या रहा होगा, मेवाड़ मुकुट रहा होगा, बहुत लोग अगर पूजा रहा होगा, जिसका जिस हिसाब से रहा होगा उसने वैसे ही लिखा होगा। यदि हम 26वां देखें, 26वें में आप लोग क्या होंगे, इसमें क्या था, एक का जीवन परिचय लिखना था। 4 रामचंद्र शुक्ल लिखे होंगे, 1884 में पैदा हुए थे 1941 में मर गए थे। चाहे इनका लिखे होंगे या किसी का भी लिखे होंगे, आप लोग लिखे होंगे। ठीक, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन थे 26 वाले में ना, एक लेखक का था, एक कवि का था। तो कवि में सूरदास तुलसीदास, वैसे आप लोगों ने किसी का किया होगा, तुलसी का किया होगा या सूर्य का किया होगा, चाहे इसी किया होगा। आगे चलते हैं। फिर इस बार 27वां क्वेश्चन यदि हम लोग देखें, 27वें क्वेश्चन में क्या है, एक आपको अपने मन से एक श्लोक याद करके गए होंगे आप लोग, उसको लिखना था उसमें। यदि 28वां क्वेश्चन देखें तो 28वें क्वेश्चन में क्या था, 28वें क्वेश्चन में था 2 प्रश्नों का उत्तर देना था। पहला प्रश्न, पुरराजा का आसीत वीर केन पूजते, तो वीर वीरेण पूजते न, कुत मरणम मंगलम भवति वाराणसी मरणम मंगलम भवति, चंद्रशेखरा का आसीत चंद्रशेखरा एका देशभक्ता आसीत या एका अद्वितीय देशभक्ता आसीत, चाहे उसमें लिखना था। ठीक, यदि हम लोग देखें 29वां क्वेश्चन, तो 29वें में क्या था, एक पे निबंध लिखना था ना। आपने प्रस्तावना लिखा होगा, फिर उसके प्रकार होंगे, उसके कारण होंगे, उसके निवारण होंगे, लास्ट में हम संहार करके आप लोग लिख लेंगे। ठीक, तो यह हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा। ठीक।